Good morning, students. I hope you all are fine. So, as you know, our periodic tests are over. अभी हमारे जो periodic test हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. So, today we are going to start our class. We are continuing our syllabus with English grammar. So, today we will do plurals. Plurals are of many kind, as you know. हमने जो सिंगुलर प्लूरल हैं बच्चे वो पहले भी किए हैं और सभी बच्चों को ये अच्छे से आते भी हैं. लेकिन जो आज हम प्लूरल्स करेंगे वो इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं, मतलब वो पहले वाले प्लूरल से थोड़ा डिफरेंट हैं. ये जितने भी वर्ड्स आज हम करने वाले हैं ये आप देख रहे हो, देयर आर 15 वर्ड्स विच आर इरेगुलर प्लूरल्स. इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक वर्ड ऐसा दिया जाएगा जिसका एज इट इज़ प्लूरल आपको मिलेगा और उसे आपको ऐसे ही लर्न करना होगा. जैसे कि पहले आप प्लूरल्स करते थे, ध्यान से सुनना. उसमें क्या होता था, प्लूरल्स होते क्या हैं हिंदी में मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. जैसे कि हम एक वचन और बहुवचन करते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जो चीज़ सिंगल है एक वचन में है, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जिसे हम बोलते हैं मैनी, वन एंड मैनी. तो अब तक जो हम प्लूरल्स करते थे, जो हम वचन बदलो हिंदी में करते थे, वो क्या होता था, जैसे पंखा, पंखे, माला, मालाएं, किताब, किताबें. इसी तरह इंग्लिश में क्या होता है, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, फ़ैन, फैंस, बुक, बुक्स. इस तरह होता था कि हम उनके जो सफिक्स हैं, जो उनके वर्ड के एंड में एस लगाते थे, कभी कभी ई एस लगाते हैं, कभी वाई होता है अगर एंड में तो हम वाई को हटा के आई ई एस लगाते हैं. लेकिन आज हम कुछ ऐसे प्लूरल्स करेंगे जिनके जो आंसर्स हैं, जिनके जो प्लूरल बनते हैं वो एज इट इज़ एक वर्ड होता है, उनमें कोई लॉजिक नहीं होता कि यहाँ पे एस लगेगा या ई एस लगेगा या आई ई एस लगेगा. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज़ फुट. तो फुट हम किसे बोलते हैं, फुट होता है एक सिंगल पैर जो हमारा होता है, जिसे हम मान लीजिए एक मेरा पैर है लेफ़्ट वाला तो मैं उसे फुट बोलूँगी. और अगर मेरे दोनों पैर हैं, दोनों पैरों को क्या बोलूँगी मैं, इट बिकम फीट. ठीक है, एक पैर होता है फुट और दोनों पैरों को प्लूरल में एक से ज़्यादा को हम क्या बोलेंगे, फीट बोलेंगे. ऐसे ही अगर एक बच्चा हो तो हम उसे चाइल्ड बोलेंगे, द चाइल्ड वॉज वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन अगर पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ऑल द चिल्ड्रन वर वेरी इंटेलिजेंट. ओके, तो चिल्ड्रन क्या होगा, प्लूरल में. एक बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं और अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हें चिल्ड्रन बुलाते हैं. ओके, ऐसे ही मैन, मैन होता है आदमी. द मैन वॉज वेरी टॉल. जो आदमी था वो बहुत लंबा था. लेकिन अगर एक से ज़्यादा आदमी हो, मान लीजिए कि एक से ज़्यादा हैं, तो मैन का क्या बन जाएगा, मेन. ठीक है, ऑल द मेन वर वेरी टॉल. जितने भी आदमी थे वो सारे बहुत लंबे थे. ऐसे ही वुमेन, एक औरत को हम वुमेन बोलते हैं सिंगुलर में, इट विल बी वुमेन. लेकिन अगर एक से ज़्यादा औरतें हों, एक से ज़्यादा हों तो वो क्या बन जाएगा, जैसे मेन था, मेन क्या है, प्लूरल वर्ड है. ऐसे ही वुमेन क्या है, प्लूरल वर्ड है. बहुत सारी औरतों को हम वुमेन बोलते हैं और एक को हम वुमेन बोलते हैं. ठीक है, और MAN से MEN बन जाएगा. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है टूथ, TOOTH. टूथ हम बोलते हैं एक दांत को. जैसे मैं बोलूँ माई टूथ इज़ एकिंग, मेरे दांत में दर्द है. ठीक है, तो टीथ हम किसे बोलेंगे, बहुत सारे दांतों को. जैसे हमारे मुंह में कितने टीथ हैं, 32 टीथ्स हैं. ठीक है, 22 टीथ हैं. इस तरह जो टीथ है वो ज़्यादा दांत होते हैं. एक दांत की अगर हम बात करते हैं तो वो टूथ है. लेकिन हम अगर एक से ज़्यादा, 2 दांतों की, 4 की, 10 की, जितने भी दांतों की बात करते हैं, इट विल बिकम टीथ. और इसमें एस वगैरह नहीं आएगा. ठीक है, कई बच्चे इसमें एस लगाने लगे कि टूथ का टुथ्स बन जाएगा या टीथ्स बन जाएगा, तो हमेशा टीथ होता है. जैसे फुट का फीट होता है, ऐसे ही टूथ का टीथ होता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ माउस.
मैंने आपको बताया था जब हमने ईवीएस में होम स्वीट होम चैप्टर किया था कि एक चूहा होता है तो हम उसे माउस बुलाते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा चूहे होते हैं तो हम क्या बुलाते हैं उन्हें, माइस। ठीक है, ऐसे ही ऑक्स का ऑक्सन बन जाएगा, एक ऑक्स को हम ऑक्स बुलाएंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, देयर वर सो मैनी, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, ऑक्सन। ओके, नेक्स्ट अभी आप क्या देखेंगे, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में सेम रहते हैं, कोई भी चेंज नहीं आता है उनमें। तो अगर एक है तो भी हम उसे सेम चीज़ बुलाएंगे, अगर एक से ज़्यादा है तब भी वो सेम रहेगा। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं, ऐसा वर्ड है डियर एंड शीप। शीप जिसे हम भेड़ बोलते हैं, डियर जिसे हम हिरन बोलते हैं। डियर और शीप ऐसे वर्ड हैं जो प्लूरल में भी सेम रहेंगे, डियर सिंगुलर में भी रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अ डियर वॉज ग्रेजिंग द ग्रास, एक हिरन जो था वो घास खा रहा था, ग्रेज कर रहा था। तो अगर ज़्यादा डियर होंगे तो हम कैसे बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ डियर वर ग्रेजिंग द ग्रास। ठीक है, तो प्लूरल में क्या रहेगा, डियर ही रहेगा, लेकिन उसके आगे वाला जो सब्जेक्ट है हम चेंज कर देंगे। ऐसे लिख सकते हैं, मैनी डियर वर वॉकिंग अराउंड द रोड। तो एक सिंगुलर में और प्लूरल में डियर और शीप, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। शीप का शीप ही रहेगा और डियर का डियर ही रहेगा। इसी तरह से 9 नंबर पे जो वर्ड लिखा है ये क्या है, फ़िश है। तो फ़िश एक ऐसा वर्ड है जिसे हम अभी जितनी भी बुक्स में देखेंगे वहाँ पे फ़िश का जो प्लूरल है वो भी क्या रहेगा, फ़िश ही रहेगा, लेकिन कुछ बुक्स में आपको फ़िशेस लिखा हुआ मिलेगा। तो फ़िशेस को अभी चेंज करके फ़िश कर दिया गया है। अगर पानी में एक फ़िश है तो हम बोलेंगे अ फ़िश वॉज इन द पॉन्ड, अ फ़िश वॉज इन द एक्वेरियम। लेकिन अगर बहुत सारी हैं, मान लो ऑरेंज कलर की हैं, रेड हैं, ग्रीन हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ फ़िश। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, देयर वर सो मैनी टाइप ऑफ फिशेस इन द एक्वेरियम। शीप का शीप ही रहेगा। अब एक और लॉजिक मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ें पेयर्स में होती हैं, जैसे कि बहुत अच्छी एग्जांपल है जीन्स। जीन्स आप सभी को पता होगा, जीन्स हम किसे बुलाते हैं, जो जीन्स की पैंट होती है हमारी, जीन्स आई होप सभी बच्चों ने पहनी होगी, सबके पास होगी। तो जीन्स जो है वो 2 लेग्स में आती है, एक लेग और दूसरी लेग, मतलब जीन जो है उसे हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने एक टांग में जीन पहन ली और एक में नहीं पहनी, ऐसा नहीं होता ना, वो एक पेयर में आती है। इसी तरह शॉर्ट्स भी हमारे जो हाफ पैंट है उसे हम शॉर्ट्स बोलते हैं। ट्राउज़र्स हैं, पैजामाज हैं, ये हमारे सीज़र्स हम किसे बुलाते हैं, कैंची को। तो कैंची भी पेयर में आती है। आपने देखा होगा कि जो सीज़र होती है उसके इस तरह से 2 जो होते हैं वो फेस होते हैं, सीज़र्स के 2 पार्टीशंस होती हैं, पार्ट्स होते हैं। इसी तरह सॉक्स भी 2 होती हैं। तो जो चीज़ें पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, ध्यान से सुनना, जो चीज़ें जोड़े में एग्जिस्ट करती हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, वो हमेशा प्लूरल में ही होती हैं। हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे माई जीन इज़ ब्लू, नो, हम बोलेंगे माई जीन्स इज़ ब्लू, क्योंकि जीन्स, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स, सीज़र्स, सॉक्स, ये सभी चीज़ें प्लूरल में ही एग्जिस्ट करती हैं। इनका सिंगुलर भी एस होता है और इनका प्लूरल भी एस ही होता है। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि सीज़र्स बन गया, सॉक नहीं बोलते ना हम, कभी सॉक्स बोलते हैं। तो जो चीज़ें पेयर्स में होती हैं, जिनकी 2-2 बोल लीजिए कि टांगें होती हैं, जैसे जीन्स है, सॉक्स हैं, वो 2-2 हैं, सीज़र्स हैं, ठीक है, और ट्राउज़र्स हैं, शॉर्ट्स हैं, तो ये चीज़ें पेयर में आती हैं। कैंची है जैसे सिंगल वाली, मान लीजिए ये मेरी एक सीज़र है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इस तरह से इसके 2 जो फेस हैं वो बने हुए हैं, इस तरह, ये आगे से सीज़र है मान लीजिए। तो अगर मैं एक को हटा दूं तो ये अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसी तरह से सॉक्स हैं, मान लीजिए एक पैर में पहन के एक में नहीं छोड़ूंगी मैं, और ऐसे ही जीन्स है, एक टांग में पहन ली और दूसरे में नहीं। तो जो चीज़ें पेयर्स में आती हैं वो हमेशा उनके जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं वो सेम ही रहेंगे।
ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा रही हूँ। इनके जो प्लूरल हैं, जो आज हमने 15 ये वर्ड किए हैं, 15 वर्ड्स किए हैं, इनके जो प्लूरल हैं वो सबके अलग अलग हैं। किसी में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि यहाँ पे हमें एस लगाना है या IES लगाना है। कुछ चीज़ें जैसे डियर है वो सिंगुलर और प्लूरल, फिश, शीप, ये तीनों सिंगुलर प्लूरल में सेम रहेंगे। और जिनके जो चीज़ें पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जोड़े में आती हैं, जैसे जीन्स की 2 लेग्स हैं, सीजर्स की 2 लेग्स हैं, ट्राउज़र्स की हैं, सॉक्स की हैं, तो वो चीज़ें सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहेंगी। ठीक है, सिंगुलर में भी वो ऐसी होगा, ऐसे नहीं है कि मेरे पास एक जीन की जो पैंट है तो मैं उसे एक जीन बुलाऊंगी, नो, वो तब भी जीन्स ही रहेगी। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ नए रूल्स करे हैं, दैट्स वाई हम इन्हें बुलाते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स। दीज आर इर्रेगुलर प्लूरल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से पढ़ें, रेपिटेशन के साथ बार बार रिवाइज़ करें, और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको इसे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।